बता दें, गोला चीका की तहसील से खबर सामने आई है, जहां कार्यालय में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। रिश्वत के मामले में तहसीलदार भी आरोपी। 10,000 की रिश्वत लेते हुए रजिस्ट्री क्लर्क का यहां पर भंडाफोड़ हुआ था और क्लर्क को गिरफ्तार किया गया था। अब तहसीलदार को भी आरोपी इस मामले में बनाया गया है। तहसील कार्यालय में काम पूरी तरह से ठप। अपना काम करवाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं लोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोला चीका का मामला। गोला चीका में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है तहसील कार्यालय में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रजिस्ट्री क्लर्क की गिरफ्तारी हुई थी। कार्रवाई बिल्कुल सही की गई है। जो तहसील कॉम्प्लेक्स है ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है जी हमारे यहाँ पे। इवन की आम जनता तो बड़ी दूर की बात है जी, वकील अगर कोई जाता है तो उसके लिए भी बाहर नोटिस लिख के लगाया हुआ है कि वकीलों का अंदर आना मना है। तो सारे काम दलालों के थ्रू होते हैं यहाँ पे जी। मैंने बदर करवानी जी, आज 10 दिन हो गए जी, धक्के खा रहे हूँ। पटवारी लेके भी आया साहब के पास, साहब कहता कल आ जाना, परसों आ जाना। एक मेरी रैन की फक करवानी है जी, 4 दिन धक्के हो गए जी। बैंक वाले भी हमारे हैं, मेरे पास कोई सुनवाई नहीं है जी। भ्रष्टाचार तो इतना है जी, कोई अधिकारी आप सुनता ही नहीं। हर्ष गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। हर्ष, क्या है ये पूरा मामला? अंदर बात करें, हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के लिए दावे किए जाते हैं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी उन दावों पर तरीका लगा रहे हैं। बीते दिनों ही विजिलेंस द्वारा जो रजिस्ट्री क्लर्क को गिरफ्तार किया गया था 10,000 रुपए की रिश्वत सहित, अब उस पूरे मामले में जो है मामला दर्ज तहसीलदार पर भी कर लिया गया है। हालांकि तहसीलदार फरार है, उनको जो चुनाव चल रहे हैं नगर पालिका के, वहां पर रिटर्निंग अधिकारी लगाया गया था, लेकिन बिना छुट्टी लिए तहसीलदार मौके से नदारद हैं और इसी को लेकर तहसील कार्यालय में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जो अधिकारी हैं अपनी सीट से नदारद हैं, लोगों को अपने कार्य के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जब इस बारे स्थानीय एसडीएम से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और लोग फिर रोजाना की तरह धक्के खा रहे हैं जी। इस मामले में बताया जा रहा है क्लर्क की गिरफ्तारी हुई है, दूसरी तरफ और कितने लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं? देखिए, रजिस्ट्री क्लर्क द्वारा तहसीलदार के साथ मिली भगत कर 10,000 रुपए की डिमांड की गई थी, जिसको लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा परसों ही रजिस्ट्री क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो अब एफआईआर सामने आई है उसमें तहसीलदार को भी आरोपी बनाया गया है और विजिलेंस है लगातार अब तहसीलदार को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है, लेकिन तहसीलदार का स्विच ऑफ है जी। और इसके अलावा और भी क्या कुछ जानकारी इस बारे में, कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर इस तरह की चीजें चल रही थी अब तक या अभी भी चल रही हैं क्या? इसके अंदर बात की जाए तो देखिए, जैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई है उसी को लेकर चीका के लगभग सभी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी भी कार्यालय में कोई अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। हालांकि सभी अधिकारियों से जब पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि साहब नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा हर बार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं। सरकार कार्य भी कर रही है। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं और कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन अधिकारी है सरकार की नीतियों पर पलीका लगाने में जुटे रहते हैं। लगातार जिस तरह की कार्रवाई होती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी सुधरती है और अधिकारी भी सुधरते नजर आते हैं जी। कितने दलाल यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिनके थ्रू यहाँ पर काम होता है, जो यहाँ पर एक्टिव है? देखिए, इसके अंदर इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बड़े बड़े दावे और वादे भी किए जाते हैं, पोस्टर चिपका दिए जाते हैं कि लोग सीधा आए कार्य करवाएं, लेकिन वह धरातल पर इंप्लीमेंट नहीं होते बल्कि रेट बढ़ाया जाता है। प्राप्त जानकारी अनुसार जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लगभग जो सभी काम है दलालों के थ्रू होते हैं। आपको बता दें कि इस तहसील कार्यालय में बार एसोसिएशन ने भी जो तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, सीएम से मिले थे तथा अन्य अधिकारियों से मिले थे कि तहसीलदार लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है। और इससे पहले जो तहसीलदार है अपनी प्राइवेट गाड़ी पर भी अवैध रूप से लाल नीली बत्ती लगाकर आता था। इसके लगभग 4 से 5 चालान किए जा चुके थे और इसी को लेकर भी तहसीलदार सुर्खियों में रहे थे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो गोला चीका की तहसील कार्यालय का यह मामला है, यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है और आपने सुना कि तहसीलदार पर भी किस तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं।